क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कोरल ड्रा का सारे टूल्स आपको आते हैं, बट जब कोई क्लाइंट आपको कोई डिजाइन बनाने के लिए देता है तो वो डिजाइन आपसे उतना प्रोफेशनल नहीं बन पाता। फॉन्ट समझ नहीं आता कि कौन सा फॉन्ट हम यूज करें, कलर समझ नहीं आता कि कौन सा कलर कहाँ पे यूज करना चाहिए, और जब आप उस डिजाइन को एक्सपोर्ट करते हो तो उसका क्वालिटी खराब हो जाता है। यहाँ तक कि जब आप उस डिजाइन को प्रिंट के लिए भेजते हो तो पूरा बैनर ही खराब हो जाता है। दोस्तों, अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है तो आज का ये वीडियो आपके ग्राफिक डिजाइनिंग जर्नी का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि प्रिंट के लिए हमें कौन से फॉर्मेट में फाइल को सेव करना होता है, आरजीबी और CMYK के कलर में आखिर डिफरेंस क्या होता है, किसी भी फाइल को प्रिंट के लिए मुझे कौन से कलर फॉर्मेट में उसे सेव करना होता है, ये रिजोल्यूशन क्या होता है, और अगर मुझे क्लाइंट अगर कोई बैनर या हैंडबिल बनाने के लिए दे तो उसका साइज कैसे सेट करते हैं। दोस्तों, अगर इनमें से एक भी प्रॉब्लम अगर आपके साथ हो रही है तो बिलीव कीजिए ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज के बाद आपका ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पिक्सल विद प्रिंट में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ डिजाइन बनाना नहीं सीखेंगे, बल्कि उस फाइल को प्रिंट रेडी यानी कि प्रिंट तक का पूरा प्रोसेस को सीखेंगे। और सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं, बल्कि आज जो डिजाइन हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं उसको फाइनल हम प्रिंट भी निकाल करके आप सभी के सामने दिखाने वाले हैं, ताकि आप इस डिजाइनिंग कंसेप्ट का पूरा वर्क फ्लो आप इजीली समझ सको। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं सीधा अपने स्क्रीन की तरफ। तो बात करा जाए अगर दोस्तों बैनर बनाने की, तो बैनर बनाने के लिए सबसे पहले क्लाइंट आपको कुछ इस प्रकार से मैटर भेजेगा, आपको चाहे तो व्हाट्सएप पे या फिर आपको अगर पेज पे आकर के यहाँ पर लिख करके देगा ऑफिस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कुछ मान लेते हैं कि एक छोटा सा मैटर है, हम इसको बना करके लाइव एग्जांपल में देखते हैं कि ये जो छोटा सा ही मैटर है, लेकिन इसको हम लोग को किस तरह से फॉन्ट अरेंजमेंट करना होता है और कौन कौन से प्रोसेस करना होता है ताकि ये परफेक्ट प्रिंट हमारा हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इसका साइज क्या है। तो साइज है 54 इंच बाई 24 इंच, ओके। तो 54 इंच के लिए यहाँ पर यूनिट को हम लोग इंच में सिलेक्ट करेंगे और 54 बाई 24 इंच का एक साइज ले लेते हैं। तो साइज लेने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो अनामिका इंटरप्राइजेज। अब यहां से सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है, जो भी फ्रेशर डिजाइनर होता है उनको ये पता नहीं होता कि मुझे हिंदी जो लिखना है वो हिंदी आखिर कैसा लिखाएगा, उसका फॉन्ट क्या होता है। तो बहुत ही कॉमन फॉन्ट है राज। आप कोई भी हेडिंग लिखने के लिए राज 1 फॉन्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब राज 1 यहां से सिलेक्ट करते हैं। अब यहां पर हम लोग टाइप कर लिया अनामिका इंटरप्राइजेस, ठीक है। हम इस डिजाइन को 2 फॉन्ट के साथ हम लोग बनाने वाले हैं, ताकि हम लोग फॉन्ट का कंपैरिजन करेंगे कि आखिर एक सही फॉन्ट और एक नॉर्मल फॉन्ट, मतलब अगर फॉन्ट का अगर मुझे जानकारी है तब कोई डिजाइन कैसा बनता है, और फॉन्ट का अगर जानकारी मुझे नहीं है तो फिर कैसा बनता है। तो सबसे पहले सभी को टाइप कर लेते हैं। हम इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं टाइपिंग के लिए। तो हमारा सारा चीज टाइप यहां से हो चुका है। अब देखिए, हम एक फॉन्ट लेकर के टाइप किए, तो सबसे पहला चीज ना आपका डिजाइन फॉन्ट पर ही निर्भर करता है। मतलब डिजाइनिंग का 50% पार्ट आपके फॉन्ट के अरेंजमेंट से ही डन हो जाता है। तो अब हम लोग इस फॉन्ट को सही से अरेंज करते हैं। कोई ना कलर ना कोई बैकग्राउंड, आप खुद देखेंगे कि ये के रफ जो अभी हम लोग फॉन्ट लिखे हैं, मान लेते हैं कि पेज के अंदर ही लिख रहे हैं, तो एक रफ फॉन्ट का अरेंजमेंट और एक बढ़िया से इसका प्रोफेशनल फॉन्ट का अरेंजमेंट करके हम लोग दोनों डिजाइन को कंपेयर करेंगे कि कैसे होता है हमारा 50% वर्क। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बस हम आपको एक बेसिक सा डिजाइन बना करके दिखाना चाह रहे हैं कि हमें अगर कोई पार्टी रफ डिजाइन देता है, मतलब कोई रफ आइडिया देता है, तो हम उसको एक बेहतरीन डिजाइन कैसे बना सकते हैं, और प्रिंट के लिए कौन सा कलर हमको यूज करना होता है। तो यहां पर देखिए, जो भी कलर पैलेट हम लोग यूज कर रहे हैं वो CMYK के यूज कर रहे हैं, ठीक है। सियान, मैजेंटा, येलो, काला, ठीक है। प्रिंट के लिए जब भी आपको यूज करना है तो आपको कलर यूज करना है CMYK कलर। और RGB कलर जो होता है, RGB कलर जो भी हम लोग डिस्प्ले पे देखते हैं, ये जो डिस्प्ले देख रहे हो आप, ये RGB कलर है, ठीक है।
मतलब अगर कोई डिजाइन आप सोशल मीडिया के लिए बना रहे हो तो आपको आरजीबी कलर लेना है, अगर आप उसको प्रिंट के लिए बना रहे हो तो आपको उस कलर को CMYK के कलर लेना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा फॉन्ट का अरेंजमेंट, अगर हम 2-3 फॉन्ट से उस चीज को लिखें तो फॉन्ट का अरेंजमेंट एक बेहतर ढंग से हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आता है कलर कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो कलर किस तरह से यूज करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है कैडबरी। तो कैडबरी का हम लोग लोगो यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं सर्च करके। अब इस लोगो को हम लोग डाउनलोड किए, तो कहने का मतलब है ये जो बैनर बन रहा है ये अनामिका इंटरप्राइजेस कैडबरी का स्टॉकिस्ट यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, अब तो इसी अनुसार से हमें कलर लेना है। ठीक है, तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बड़ा चैप्टर है हमारे लिए। तो कलर कॉम्बिनेशन किस तरह से लेना है किसी बैनर को, तो आपका कलर सिलेक्शन पर ही डिजाइन प्रोफेशनल दिखता है। ठीक, इसका फॉन्ट हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ये फॉन्ट तो हम लोग यूज किए लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा, तो चाहेंगे कि कुछ इस टाइप से इसको, और एड्रेस जो है नीचे एक लाइन में हम यूज करेंगे, और इसको हम कलर ले लेंगे इसी से पर्पल। हाँ, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो ये जब कलर पिक कर रहे हैं तो ये आरजीबी कलर आ रहा है, तो जो कि हमारा प्रिंट को खराब कर सकता है। तो इस पर डबल क्लिक कर करके यहाँ से इसको हम लोग CMYK में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान आपको देने वाली बात है कि अगर कोई भी डिजाइन हम लोग प्रिंट के लिए बना रहे हैं, जस्ट प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप डिजाइन और प्रिंट के लिए बना रहे हो तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमेशा कलर जो भी आप सेलेक्ट करो वो CMYK कलर हो। इसको हम लोग बीच में डाल देते हैं। ठीक है, और ये एक छोटा सा प्रैक्टिस डिजाइन है, आप इसको घर पे भी बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसको बैनर रेडी के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको 3D में कन्वर्ट कर देते हैं। ये किस तरह से काम करता है, ब्लेंड मोड किस तरह से क्या होता है, हम लोग आपको किसी अनदर वीडियो में इसका फुल ट्यूटोरियल बताने वाले हैं। और अब देख सकते हैं हमारा बैनर बन करके हल्का हल्का रेडी हो चुका है। तो अब इस डिजाइन में कोई बैकग्राउंड हम लोग एक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग सेम कलर ही पर्पल कलर बैकग्राउंड पे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ इस टाइप का भी बैकग्राउंड मुझे अच्छा लग रहा है, या फिर कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड भी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों सबसे जरूरी होता है ना, एक ये तो कोई खैर नॉर्मल डिजाइन है, बट प्रोफेशनल डिजाइन भी अगर आप बना रहे हो, एक बेसिक डिजाइन है ये, लेकिन आप प्रोफेशनल डिजाइन भी अगर आप बना रहे हो तो उसमें बहुत जरूरी होता है आपको बैकग्राउंड सिलेक्ट करना या कलर सिलेक्ट करना किस तरह से। तो यहाँ से हम लोग कुछ चॉकलेट का पीस सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए हमारा बनकर के डिजाइन रेडी हो चुका है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ना डिजाइन कवर करने वाले नहीं है, बल्कि हम लोग ये कवर करने वाले हैं कि हमारा जो भी डिजाइन बनता है उसको हम लोग एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, फाइल के साथ सेट कैसे करेंगे, और यहाँ हम लोग उसके बारे में जानेंगे। इसलिए हम इस वीडियो में डिजाइन पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ पर समझेंगे कि ये बन करके हमारा रेडी हो चुका है। तो अभी जो भी डिजाइन हम लोग बनाए हैं उसमें हम लोग कौन कौन सा फॉन्ट का यूज किया है, इसमें राज 4 फॉन्ट का यूज किए हैं हम लोग इसको लिखने में, इसमें राज 1 फॉन्ट का यूज किए हैं, और इसमें हम फॉन्ट यूज किए हैं राज 4। चाहे तो आप इसको कोई अनदर फॉन्ट भी यूज कर सकते हो, बट ये ठीक लग रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक नॉर्मल डिजाइन भी ना कोई 1-2 फॉन्ट को ही यूज करके आप बनाएंगे तो आपका डिजाइन बेहतर बनेगा। अब यहाँ पर हम लोग दोस्तों जानेंगे कि ये जो डिजाइन बन करके रेडी हुआ है तो इसको प्रिंट के लिए कौन से फॉर्मेट में हम लोग को सेव करना होता है। तो सबसे पहले Ctrl+E प्रेस करेंगे हम लोग कीबोर्ड से, और Ctrl+E प्रेस करने के बाद इसके डेस्कटॉप पे सेव कर दे। इस फाइल का नाम दे दीजिए। अब इसको यहां पर जाएंगे TIFF फॉर्मेट में हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे।
जो भी प्रिंट फाइल होता है उसको टिफ फॉर्मेट में हम लोग सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका सिलेक्ट ओनली लगा हुआ होना चाहिए। अगर आपका सिलेक्ट ओनली नहीं लगा रहेगा तो पूरा इंटायर जो भी कोरल पे आप वर्क यूज किए हो वो सारा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, तो सिलेक्ट ओनली यहाँ पर लगा हुआ होना चाहिए। एक्सपोर्ट जब आप करोगे तो यहाँ पर दिखाएगा 54x24 इंच, यहाँ पर आप साइज मिला लीजिए, और यहाँ पर मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो का टिक लगा हुआ है, इसको लगा हुआ रहने दीजिए। इससे क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि अगर आप इसका साइज आप बढ़ाते हो तो ये दोनों बढ़ेगा, ठीक है। तो कंट्रोल जेड करते हैं अभी फिलहाल, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि कलर मोड यहाँ पर सीएम बाई के बाय डिफॉल्ट अगर गलती से आरजीबी सिलेक्ट है तो आपका ये प्रिंट बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सीएम बाई के पे सिलेक्ट करना है और ऑप्शन एंटी एलियास को ऑन रखना है। और अगर आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट पे टिक लगा हुआ है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे अगर आपका यहाँ पर ऑलरेडी टिक लगा हुआ है तो इसको टिक को हटा देना है आपको और यहाँ से ओके कर देना है। तो ये जो है फाइल आपका जा करके सेव हो चुका है प्रिंट के लिए। एक और पॉइंट वाली बात थी कि जब आप इसको सेव कर रहे थे तो यहाँ पर आता है रिजोल्यूशन। तो जब इस फाइल को आप सेव कर रहे थे तो यहाँ पर एक आता है रिजोल्यूशन। तो बाय डिफॉल्ट आप अगर बैनर बना रहे हो और वो बैनर मतलब 4x3 5x3 या कुछ बड़ा साइज का बैनर है तो यहाँ पर 72 रिजोल्यूशन आप ले सकते हो। लेकिन वहीं अगर आप विजिटिंग कार्ड बना रहे हो मतलब वो जो इंच में है तो उसको आप रिजोल्यूशन को सेव करोगे 300 पे। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग 72 पे सेट करते हैं और इसको सेव करते हैं। अब इसका हम लोग एक प्रिंट निकालेंगे और प्रिंट निकाल करके देखेंगे कि ये बैनर किस तरह से निकला और कितना एग्जैक्ट साइज निकला है या नहीं।